लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। अब्दुल हमीद खान साहब जिंदाबाद। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे कुछ कैंडिडेटों ने पहले भी फॉर्म भरा है, आज भी कुछ कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है, आगे भी फॉर्म भरेंगे। तो आज हमने चाहा कि हम अपने कैंडिडेटों से मिले, इनको अपना माला शाला डालें और जिससे इनको मुबारकबाद दे दें एडवांस में ही, क्योंकि ये लोगों की खिदमत के लिए निकले हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए निकले, विकास के लिए निकले हैं, तो जो काम करने के लिए निकले, तो इसलिए मैंने सभी अपने साथियों को मुबारकबाद दे दी। ये भी बोला गया कि जिस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर काम करना है, बनने के बाद भी और बनने से पहले भी, आज बीजेपी लोगों के बीच में जाएंगे, क्या इनका एजेंडा है, उस एजेंडा को लेकर बीच में जाएंगे। की बात नहीं है, लोगों के जितने तकलीफ़ें हैं, पर्टिकुलरली जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लास है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लास को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में। इन पर्टिकुलर कश्मीर का जो यूथ है, नौजवान है, जिसको अभी तक एक्सप्लॉइट किया गया है डिफरेंट पार्टीज़ ने। तो हम लोग एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं करेंगे, हम साफ़ सुथरी बात करेंगे। जो जितने स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आती है वो ग्राउंड ज़ीरो पर नहीं पहुंचती है। हम चाहेंगे कि जो भी जितने भी साथी हमारे यहाँ से जीत के आ जाए, उनके माध्यम से वो स्कीमें ग्राउंड ज़ीरो में पहुँचे, जिसके माध्यम से हमारे जो नौजवान हैं, बेरोज़गार बच्चे हैं, बहुत उनको कहीं ना कहीं उसमें से रोज़गार मिलेगा। और उसके बगैर भी जो बाकी सब चीज़ें हैं जहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर काम करने की ज़रूरत है, या बाहर से जितने भी डेवलपमेंटल स्कीम्स आती है वो ग्राउंड पर आ जाए। इनका जो फ़ंड रहता है DLCs का, पंचायत में जो फ़ंड आता है, अभी मैं कुछ पंचों से बात कर रहा था, वो बेचारे कह रहे थे कि हमारे को फ़ंड नहीं मिला। अगर ऊपर से पैसा रिलीज़ हुआ है तो ग्राउंड ज़ीरो पर पैसा अगर नहीं पहुँचा है, तो मैं चाहूँगा गवर्नमेंट को इसमें भी वो प्रॉपर कार्रवाई करे। अगर पंचेज़ है, सरपंचेज़ है, उनके पास पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? तो इन्हीं सब अवेयरनेस के लिए हम लोग उतरे हैं, लोगों के साथ खुलकर बैठकर उनके साथ उनके जितने भी इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को लेकर हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। कि जहाँ तक बात है कुपवारा में, उसकी एक ग्रिप थी, लेकिन जब से वो गुपकार डिक्लेरेशन में घुस गया तो वो कहीं का नहीं रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरे को ग्राउंड ज़ीरो पर पता लग रहा है। पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल है, 20 रुपए के इंटरनेट से वो पूरा पता कर लेता है किसका क्या वजूद है, कौन क्या कह रहा है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। जहाँ पर गुपकार डिक्लेरेशन की आपको भी पता है, डॉक्टर फारूक साहब को पहले भी हम लोग कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि जो हकीकत है 283 MPs मेरे को चाहिए 370 और 35A को वापस लाने के लिए। पार्लियामेंट से ही मेरे को मिला, पार्लियामेंट से ही गया, और वापस भी आएगा तो पार्लियामेंट से आएगा। ये जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं कि हम इसको वापस लाएंगे, अगर इतनी इनकी हकीकत है, डॉक्टर फारूक साहब अपने सभी मेंबर पार्लियामेंट के साथ में रिज़ाइन करें, फिर लोगों के बीच में आ जाए, तब लोग भरोसा करेंगे। अदरवाइज़ आज लोग उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी बुझ नहीं सकती मेरे जुनूं की मशल, कभी बुझ नहीं सकती मेरे जुनूं की मशल, मैंने जुल्मत को मिटाने की कसम खाई है। मुसलसल कोशिशों से बना करती हैं तकदीरें। मैं जावेद बेग कुलनगम हंदवारा से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब फार्म भरा है। LGP मेरी पार्टी है, मैंने इस पार्टी में शमूलियत की है, क्योंकि मेरी एक मैसेज रहेगी, जो पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान है, उन पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को मेरी तरफ से अपील है कि वो भी इस लोहलंगर में आके अपनी हसरत मनवाएं, और उनकी बात हम इंशाल्लाह आगे तक ले जाएंगे। जो भी हमारे, देखिए सर, यहाँ पर हमारे ग्राउंड में हमारे पॉलिटिकल टेररिज्म चल रहा है, सियासी इस्तेसाल भी जिसे कहते हैं, कि हमारे साथ बहुत सदियों से सियासी इस्तेसाल चला आ रहा है, हमें सुप्रेस किया जा रहा है। अब हम इस सियासी इस्तेसाल को दूर करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, और वो बदलाव मुझे ना तो BJP में लगा और ना किसी सियासी जमात में लगा। जहाँ तक मैंने अपनी LGP पार्टी की बायोडाटा निकाली, उसकी पूरी डिटेल निकाली, और डिटेल्स में मुझे ये लगा कि मुझे ये जो पार्टी है, मेरे लिए बेहतर पार्टी यही है। और इसके जितने भी अहले इक़्तिदारन बैठे हुए हैं इस टाइम, जो माई किराम बैठे हुए हैं, मुझे इन पे पूरा भरोसा है। और मैं इंशाल्लाह यही उम्मीद रखता हूँ कि जीतने के बाद इंशाल्लाह जो ही हम जीत हासिल करेंगे, तो उसके बाद हम जो जितने भी हमारे समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं ड्यूरिंग लास्ट फ्रॉम फ्यू ईयर्स, जितने भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको हम ख़त्म करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करेंगे, उनको हम ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा करेंगे। उसके बाद आज मेरा जो फॉर्म भरने का असली मकसद ये बना कि वो ये कि हमें दबाया जा रहा था, ख़ास करके जो नौजवान हैं, यहाँ का नौजवान तबका है, उनको आगे आने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम इस जो ये पुरानी ट्रेडिशनल सियासत चली आ रही है, हम इसका ख़ात्मा करना चाहते हैं। और
कुछ नया करना चाहते हैं अपने समाज में और अपने समाज में पूरी तरह से बदलाव लाना चाहते हैं। देखिए, इसमें दोहराई की बात नहीं है कि जब हम देखते हैं पिछले 60-70 साल से जो भी सियासत यहाँ पर चल रही है, ये सियासत या तो ख़ानदानी राज पे डिपेंड थी या किसी और राज पे डिपेंड थी। क्योंकि एलजेपी मुझे ऐसी पार्टी दिखी, बहुत सारी पार्टियां ऐसे हिंदुस्तान में हैं जहां तक मेरे पढ़ने का ताल्लुक़ है या जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन का सवाल है कि एलजेपी मुझे ऐसी पार्टी लगी कि जिसमें कोई भी, जैसे देखिए, जो फिरकावारियत से पाक है, जो कम्युनल राइटिंग से पाक है, जो हर एक चीज़ से पाक है, बिल्कुल अलग थलग पार्टी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले कल में इंशाल्लाह हम अपने समाज का रुख ज़रूर मोड़